हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 38 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रही है वीडियो का लास्ट तक। और ये है अस्तर का फैब्रिक। तो मैं पहले कटिंग करूँगी अस्तर का फैब्रिक में, उसके बाद मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और अस्तर का जो फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और ये है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसके रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया है 15 इंच और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया है 5.5 इंच और आर्म होल लिया है 6 इंच। और चेस्ट है हमारा 38 इंच। 38 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है और जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल को हाफ करते गुलाई का शेप दे दिया है इस तरह से। और नेक विड्थ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच लिया है और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 10.5 इंच। और उसके बाद बैक साइड में मैं सिंपल गुलाई का शेप दे दूंगी। आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है, तो मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाया, सिंपल गुलाई का शेप दिया है। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है ना वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग करके टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे कटिंग करी हूँ। और ये ना जो मैं कटिंग दिखा रही हूँ ये है सबसे आसान तरीका कटिंग करने का और फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो मैंने बैक पार्ट कटिंग कर लिया है और बैक पार्ट का जो नेक राउंड शेप है ना बहुत ही अच्छा आया है। तो मेरा तो बैक पार्ट हो गया है, अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट को भी मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है इस तरह से। और जैसे मैंने फ्रंट पार्ट मतलब बैक पार्ट कटिंग किया है ना वैसे फ्रंट पार्ट के लिए भी मैं मार्किंग कर लूँगी इस तरह से। जो मैंने चारों ओर इस तरह से मार्किंग कर दिया है और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और जहाँ मैंने फिटिंग के लिए मार्किंग किया था वो मार्किंग को मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। और फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रख के और एक शेप दे दिया है फ्रंट साइड में। और फ्रंट साइड में नीचे की तरफ आप लोग 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि फ्रंट पार्ट में नीचे जो बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए मैं कटिंग करते टाइम एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है इस तरह से। और बेल्ट के लिए मैंने नीचे की साइड से 1 इंच को छोड़ते हुए उसके बाद मैंने 3 इंच पर मार्किंग किया है बेल्ट के लिए। उसी मार्किंग को मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी। और अभी मैं कटोरी के लिए ले लूँगी 6.5 इंच। कटोरी के लिए मैंने 6.5 इंच लिया है और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ साइड से लिया है 2.5 इंच। और जितना मैंने फ्रंट साइड में नेक डीप लिया था उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूँगी। तो मैंने कटोरी का शेप दे दिया इस तरह से। और ये डबल कटोरी है इसलिए मैंने उसको मिडिल में मार्किंग कर लूँगी। और जितना मैंने कटोरी लिया था कटोरी को हाफ करते और एक मार्किंग कर दिया है। और उसी मार्किंग का लंबाई लिया है मैंने 2.5 इंच इस तरह से। और साइड से ले लूँगी 3 इंच 3 इंच। यह साइड से भी मैंने 3 इंच लिया है और यह साइड से भी मैं 3 इंच ले लूँगी। उसके बाद तीनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी बेल्ट का शेप देने के लिए। तो देखो ये जो मेरा फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है और मैंने कितना कितना लिया है इसमें लिख दे रही हूँ। ये जो गैप है ना वो मैंने लिया है 2.5 इंच। ये हर साइज़ में लेना पड़ता है आप लोगों को। और ये साइड से मैंने कटोरी के साइड से 3 इंच लिया है ना वो भी लेना पड़ेगा हर साइज़ में। और 2.5 इंच लिया है कटोरी के मिडिल में और 1/2 इंच ऊपर मैंने बेल्ट का शेप दिया है। और नेक जितना डीप लिया है ना उससे 1 इंच ऊपर इस तरह से मैंने शेप दिया है। वो आप लोग 32, 34, 36, 38 इस तरह से मैंने जो लिखा है ना वो देना पड़ेगा आपको।
तो आप लोग ना इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद ना कटिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो परफेक्ट आएगा। तो देखो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो तो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है। अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे कटिंग कर रही हूँ। और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में दिख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो ये जो हमारा कटोरी का पार्ट है ना वो बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो छोटा पड़ जाएगा सिलाने के बाद। और ये है हमारा फर्स्ट कटोरी। तो कटोरी मैंने मिडिल में काट कर लिया था ना, तो उसमें 2 पार्ट आया था, तो दोनों पार्ट को ही हमें बड़ा करना है। और दोनों पार्टों से ये है बड़ा, मतलब फर्स्ट नंबर कटोरी, 1 नंबर कटोरी। तो उसी कटोरी को मैं बड़ा करूँगी। तो चारों ओर मैंने मार्किंग कर दिया है। और कटोरी को मैंने नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा किया साइड से, और ऊपर की साइड से मैं हाफ इंच बड़ा करूँगी। और आप लोग ना कटोरी बड़ा करना चाहती है तो जहाँ मैंने 1 इंच बड़ा किया है कटोरी को, वहाँ साइड से आप लोग 1.5 इंच भी बड़ा कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जैसे हमारा कटोरी का शेप है ना वैसे ही कटोरी का शेप दे देना है। और नीचे की साइड से भी आप लोग हाफ इंच बड़ा कर लेना। तो मैंने इस तरह से हाफ इंच बड़ा कर लिया चारों ओर। उसके बाद मैं कटोरी का शेप दे दूँगी, मतलब मार्किंग कर लिया इस तरह से। तो आप लोग ने इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद कटोरी कटिंग करके सिलाई करेंगे तो कटोरी कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। तो देखो जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे मैं उसको कटिंग कर रही हूँ। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है ना वो तो कटिंग करना हो ही गया है। अभी मैं सेकंड कटोरी कटिंग करूँगी। तो फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेके सेकंड कटोरी कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मेजरमेंट लेना है, उसको ना इस तरह से मेजरमेंट लेना है। तो आया है 8 इंच। अभी मैं सेकंड कटोरी का जो चौड़ाई है वो ले लूँगी 8 इंच। इस तरह से मैंने चौड़ाई में 8 इंच ले लिया है। और उसका जो लंबाई है वो ले लूँगी 4 इंच में। तो मैंने ये साइड से भी मैंने 4 इंच लिया है और ये साइड से भी मैंने 4 इंच ले लूँगी। उसके बाद जितना मैंने लंबाई लिया है ना उससे 1 इंच नीचे दोनों साइड में मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया, 1 इंच नीचे। और नीचे की साइड से भी मैंने हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूंगी, हाफ इंच ऊपर इस तरह से। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है ना, फर्स्ट कटोरी को मैंने सेकंड कटोरी के ऊपर रखा है और उसका शेप दे दूंगी। परफेक्ट शेप आती है इस तरह से देने से। तो मेरा ये जो सेकंड कटोरी है ना वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और नीचे का जो साइड है ना वो बेल्ट का साइड होगा। तो देखो इस तरह से आप लोग चेक भी कर सकते हैं, मतलब चेक कर लेना कि उसका जो शेप है वो परफेक्ट आया कि नहीं। तो परफेक्ट आए हैं। और फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों पार्ट हो गए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए मैंने बैक पार्ट से मेजरमेंट ले रही हूँ और ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 10 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में रखना इस तरह से। और जो मैंने मेजरमेंट में पाया था ना 10 इंच, और स्लीव का चौड़ाई में 10 इंच ले लूँगी इस तरह से। 10 इंच पे मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया है। और स्लीव का लंबाई आप लोगों को जितना चाहे इतना रख सकती हैं। तो मैंने स्लीव का लंबाई लिया है 7.5 इंच। और आप लोग ना जितना लंबाई लेंगे स्लीव का उससे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना। जितना लंबाई चाहिए इतने से 3.5 में नीचे। और ये साइड से लेना है 2 इंच और ऊपर की साइड से लेना है 1.5 इंच। और उसके बाद दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है। और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग इस तरह से स्लीव कटिंग करेंगे ना तो परफेक्ट होगा, स्लीव कभी टाइट लूज नहीं होगा। और मुहूरी लिया है मैंने 6 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है ना वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग हमेशा इस स्लीव को फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना। और स्लीव में भी फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना। और ब्लाउज में भी फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना फ्रंट पार्ट में। तो देखना कभी भी फ्रंट पार्ट में आर्म होल की साइड में झूल नहीं आएगा। बहुत लोग ना मिस्टेक करते हैं, इसलिए मतलब कटिंग करने में मिस्टेक करते हैं, इसलिए फ्रंट साइड में झूल आ जाती है। तो आप लोग इस तरह से कटिंग करेंगे तो कभी झूल नहीं आएगा।
तो मेरा जो अस्तर का फैब्रिक है इसमें तो कटिंग करना हो गया है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी और मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। उसके बाद जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है वो अस्तर का फैब्रिक को मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रखा है और मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करी हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करेंगे तो देखना सिलाने में बहुत ही आसान होगा। तो सभी पार्टों में थोड़ा थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा रख रही हूँ। तो देखो मेरा लगभग हो ही गया है ये कटिंग करना। और उसके बाद ना जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैं सभी पार्ट को जॉइन कर लूँगी। अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैं सभी पार्टों को जॉइन कर लूँगी और उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है ना वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं कटिंग कर लूँगी। तो देखो मैं मशीन पे आ गई हूँ और ये जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मैंने मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लिया है और जितना भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक था वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। अभी मैं बैक पार्ट में टेकन दे दूंगी तो उसके लिए मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। उसके बाद साइड से 2 इंच छोड़ते हुए मैंने 4 फोल्ड कर लूँगी। देखो मैंने 2 इंच छोड़ते हुए 4 फोल्ड किया। उसके बाद मैंने छोटा सा कट लगा दिया है, मतलब साइड से 2 इंच मैंने छोड़ा क्योंकि 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था, इसलिए मैंने 2 इंच छोड़ के उसके बाद मैंने टेकन के लिए एक छोटा सा कट लगाया है। अभी मैं टेकन दे रही हूँ और टेकन का जो चौड़ाई है वो मैंने नीचे की साइड से 1/2 इंच रखा है, ऊपर से बहुत ही कम। और उसका जो लंबाई है, टेकन का लंबाई वो मैंने 3 इंच रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा डीप नेक पे है। डीप नेक पे जो टेकन का लंबाई है वो ज़्यादा नहीं होता है इसलिए। तो देखो मैंने दोनों साइड में टेकन देना हो गया है और टेकन देने के बाद आप लोग ना हमेशा चेक करना कि नीचे की साइड में ना थोड़ा सा तिरछा हो जाती है, तो तिरछा पार्ट को साइड से थोड़ा सा काट कर लेना है, सीधा कर लेना है। उसके बाद नीचे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दे देना है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो मैंने 1 इंच का लिया था। जो अस्तर का फैब्रिक है ना बचा हुआ था वही अस्तर का फैब्रिक को मैंने यूज़ कर रही हूँ 1 इंच का चौड़ाई में। तो उसके बाद एक सिलाई कर दी। जो अस्तर का फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना उसकी किनारे किनारे पे मैंने और एक सिलाई कर दी है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो ये जो हमारा बैक पार्ट है ना वो नीचे की साइड में फिनिशिंग देना हो जाएगा इस तरह से। और ये जो नेक है, नेक की साइड में मैं पाइपिंग लगाऊंगी, तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों में एक साथ में पाइपिंग लगाऊंगी। तो अभी मैं बैक पार्ट को रख देती हूँ, बाद में लगाऊंगी पाइपिंग। अभी मैं फ्रंट पार्ट रेडी कर लूँगी। अभी मैं कटोरी सिलाई करूँगी, तो पार्ट को इस तरह से रख लेना है। आप लोग चेक कर लेना कटोरी सिलाई से पहले, चेक करके उसके बाद एक एक पार्ट को आप लोग सिलाई करना। तो कटोरी का दोनों पार्ट मैंने इस तरह से सीधा करके रखा है, उसके बाद एक सिलाई कर दिया है। और ये जो कटोरी का जॉइन टू जॉइन है वो आप लोग इस तरह से मिलाना, उसके बाद टेकन दे देना। और टेकन का जो चौड़ाई है वो आप लोग 1/2 इंच से भी कम देना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कटोरी का शेप आ ही जाती है इसलिए। उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर देना है। तो मैंने अभी 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर रही हूँ। तो देखना कटोरी जो है ना वो परफेक्ट शेप आएगा। तो देखो कितना अच्छे से हो गया है ना, कटोरी का शेप परफेक्ट आती है। तो एक कटोरी मैंने जिस तरह से रेडी किया है ना, दूसरा कटोरी को भी मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है। अभी कटोरी के साथ 3 नंबर जो पार्ट है वो मैं जॉइन करूँगी। और आप लोग ना 3 नंबर पार्ट कटोरी के साथ जब भी जॉइन करेंगे, सिर्फ पार्ट को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है, ज़्यादा खींचना नहीं है। ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो कटोरी का पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है, तो उसके बाद सिलाने में और भी दिक्कत आती है। तो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर कटोरी का पार्ट को भी इस तरह से सिलाई कर लिया है। तो देखो कटोरी के साथ जो 3 नंबर पार्ट है वो सिलाई करना कंप्लीट हो गए है, फिनिशिंग से हो गए है। और दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से कटोरी का पार्ट में 3 नंबर पार्ट सिलाई कर लिया है। अभी मैं बेल्ट का पार्ट लगाऊंगी और बेल्ट का पार्ट को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है। तो मैंने इस तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर रही हूँ। 1/2 इंच से भी कम रख सकती है मार्जिन, लेकिन 1/2 इंच से ज़्यादा मार्जिन नहीं है। तो बेल्ट में मैंने 2-2 सिलाई लगाए ताकि फिनिशिंग अच्छी आए इसलिए। तो एक पार्ट में जिस तरह से मैंने बेल्ट लगाया है ना, दूसरा पार्ट में भी मैं इसी तरह से बेल्ट लगा लूँगी। तो बेल्ट लगाना हो गए है। अभी जो हमारा बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो मैंने चेक करके उसके बाद पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई करूँगी। इस तरह से आप लोग चेक कर लेना है उसका जो लंबाई है वो कितना है, और बाकी जितना एक्स्ट्रा है होगा फ्रंट साइड में वो एक्स्ट्रा को मैं इस तरह से
फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। मैं काटिंग करते टाइम फ्रंट साइड में एक्स्ट्रा लिया था ना, इसलिए एक्स्ट्रा लिया था कि पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर सकूँ। इसलिए आप लोग ना एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो बाद में मतलब सिलाने के टाइम में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना पड़ेगा। आप लोग कटिंग करते टाइम एक्स्ट्रा ले लेंगे तो अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना नहीं पड़ेगा। और एक पार्ट से मतलब लंबाई कितना है मेजरमेंट लेके दूसरा पार्ट में भी मैं इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो एक पार्ट में मैंने मेजरमेंट लेके दूसरा पार्ट में भी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो देखो हो गए हैं दोनों पार्ट। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी और अभी मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी। और राइट साइड में आप लोग जब भी हुक पट्टी लगाएंगे ना तो राइट साइड में जो कटोरी है, कटोरी की फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट डालना इस तरह से। तो देखना फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है फ्रंट साइड में। और हुक पट्टी का जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच लिया है। ज़्यादा चौड़ाई मत लेना, 2 इंच लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा चौड़ाई लेंगे तो पीछे की तरफ जब भी आप लोग फोल्ड करके सिलाई करेंगे ना ज़्यादा मोटा लगेगा तो अच्छा नहीं आएगा फिनिशिंग। इसलिए इतना ही मोटा रखना कि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके आप लोग सिलाई करें ज़्यादा मोटा ना लगे। तो देखो मैंने जो राइट साइड का पार्ट है वहाँ साइड में मैंने हुक पट्टी लगाया है, उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आया है। अभी मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी, नहीं लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी। राइट साइड में तो हुक पट्टी लगाना हो गया, अभी लेफ़्ट साइड में लगा रही हूँ। और लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो मैं 3 इंच लिया है। आप लोग आइडिया करके ले लेना। तो मैंने 3 इंच लिया है। और राइट साइड मतलब जब भी आप लोग लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी लगाएंगे ना तो उसको इस तरह से उल्टा करके लगाना। उसके बाद फ्रंट साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेना। बहुत लोग ना हुक पट्टी लगाना अच्छी तरह से नहीं आती है, जैसे तैसे हुक पट्टी लगा देती है तो फ्रंट साइड में फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। फ्रंट साइड में फुला फुला सा होता है, कटोरी का शेप भी ख़राब हो जाती है। हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो कटोरी का शेप ख़राब हो जाएगा। तो देखो मैंने हुक पट्टी भी लगा लिया है दोनों पार्टों में। उसके बाद आप लोग ना एक पिन से इस तरह से सेट कर लेना। उसके बाद फ्रंट साइड में आप लोग चेक कर लेना कि गुलाई का जो शेप है, नेक का गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो देखो मेरा थोड़ा सा अच्छा ही आया है, मतलब अच्छा आया है गुलाई का शेप। आप लोगों का अच्छा नहीं आया तो आप लोग काट करके मतलब गुलाई का शेप अच्छी तरह से दे देना। उसके बाद मैंने फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रख दिया है और शोल्डर सिलाई कर रही हूँ। और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए। तो दोनों शोल्डर सिलाई कर लिया। अभी मैं साइड से भी एक एक सिलाई कर दूँगी। और फिटिंग का जो सिलाई है वो मैं बाद में करूँगी, मतलब नेक में पाइपिंग लगाऊंगी, उसके बाद स्लीव लगाऊंगी, उसके बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। अभी मैं सिर्फ एक एक सिलाई साइड से कर रही हूँ। और देखो साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक भी है फ्रंट पार्ट का, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। इस तरह से मैंने काट कर लिया है। अभी उसको अच्छी तरह से मैं उल्टा भी कर लूँगी। और नेक की साइड में थोड़ा सा इस तरह से एक्स्ट्रा धागा निकल रहा था, वो एक्स्ट्रा धागा को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अभी मैं पिन खोल दूँगी, अभी पाइपिंग लगाऊंगी नेक की किनारे किनारे पे। और ये जो पाइपिंग है ना वो रेडीमेड पाइपिंग है जो मैंने ऑर्डर किया था मीशो से। और इस पाइपिंग को किनारे किनारे पे रखना है और सिलाई करना है। किनारे किनारे पे रख कर सिलाई कर देना है। और ये है पाइपिंग लगाने का सबसे आसान तरीका, बहुत ही कम टाइम में हो जाती है और कोई दिक्कत भी नहीं आती है। पाइपिंग को मैंने लगा दिया है नेक की किनारे किनारे पे। उसके बाद ना छोटा छोटा से मतलब जहाँ जहाँ आपको लगे ना टाइट हो रही है वहाँ पे छोटा छोटा इस तरह से काट लगा देना है। चारों ओर काट नहीं लगाना है, जहाँ आप लोगों को लगता है कि ये मैचिंग नहीं हो रही है वहाँ साइड में काट लगा देना है। उसके बाद उसको इस तरह से फोल्ड करके जो पाइपिंग लगा है ना उसी की किनारे किनारे पे एक सिलाई कर देना है।
चारों और मैंने इस तरह से किनारे किनारे पे एक सिलाई कर रही हूँ। तो एक सिलाई तो कर दिया है और उसके साथ साथ में और एक सिलाई कर दूँगी, फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। तो देखो उसके साथ साथ मैंने सिलाई कर रही हूँ। तो देखो पाइपिंग लगाना हो गए है कितना आसान तरीके से। पूरा नेक से बैक नेक तक मैंने लगा दिया है पाइपिंग, कम टाइम में हो गए है। अभी मैं ये जो पिन है वो फिर से लगा दिया है। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी और स्लीव लगाने से पहले आप लोग चेक कर लेना फ्रंट साइड में हाफ इंच डायरेक्ट काट है कि नहीं। उसके बाद जो हमारा स्लीव का मिडिल है, स्लीव का मिडिल से और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल से स्लीव को लगाना। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा ही शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना। तो देखना परफेक्ट होगा। कभी भी जो स्लीव होता है वो छोटा बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एडजस्ट हो जाएगा। और मैंने स्लीव में भी ना एक्स्ट्रा पाइपिंग लगाया है, मतलब स्लीव में मोहरी की साइड में पाइपिंग लगाया है। आप लोग पाइपिंग भी लगा सकते हैं या सिंपल भी रख सकते हैं। मैंने जो नेक में पाइपिंग लगाया ना, आप लोग चाहे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के भी फिनिशिंग दे सकती हैं। तो देखो एक स्लीव मैंने जिस तरह से लगाया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। स्लीव का जो मिडिल है, मिडिल में मैंने एक मार्क कर लूँगी। उसके बाद शोल्डर का जो मिडिल है वहाँ से मैं स्लीव को लगा लूँगी इस तरह से। तो दोनों स्लीव लगाना कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। अच्छी तरह से मैंने उल्टा कर लिया है। और मैंने ना जब कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था। आप लोग ना जब फिटिंग का सिलाई करेंगे तब कमर का मेजरमेंट लेके फिटिंग का सिलाई करना। मैं जब फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ तब कमर का मेजरमेंट लेती हूँ, चेस्ट का मेजरमेंट लेती हूँ और मोहरी का मेजरमेंट लेके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। तो मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि दीदी आपने जो कमर है उसका मेजरमेंट नहीं लिया है क्यों। तो मैं पहले कमर का मेजरमेंट नहीं लेती हूँ, जब सिलाई करती हूँ ना फिटिंग का, वो तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। तो देखो मैंने मार्किंग कर लिया है, उसके बाद में इस तरह से फिटिंग के लिए सिलाई करी हूँ। आप लोग ना इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना तो परफेक्ट आएगा, कभी भी टाइट लूज नहीं होगा। तो देखो दोनों साइडों में फिटिंग के लिए सिलाई करना हो गया और साइड से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट करी हूँ, क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने थोड़ा सा काट कर लिया है। उसके बाद देखो साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से रख कर उसके बाद सिलाई कर लेना। जो धागा है वो कभी निकलेगा नहीं और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आएगा ब्लाउज़ का। तो देखो सिलाई करना तो हो गए है। ये है हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक। और बैक साइड में ना मैं डोरी लगाऊंगी बैक साइड में, और बैक साइड में मैंने इस तरह से डोरी लगा दिया है। तो देखो मैंने जो पाइपिंग लगाया है ना उसका जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा आए है। ये है बैक पार्ट का लुक। और फ्रंट पार्ट में भी मैंने हुक लगा दिया है, और फ्रंट पार्ट में भी जो मैंने पाइपिंग लगाया है नेक की साइड में बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आई है। और उसका जॉइंट टू जॉइंट देखो कितना मैचिंग करिए। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।